या इससे पहले योगी बाबा बालकनाथ आपने कितना नाम सुना था, या तमाम दर्शक हमारे साथ इस समय हैं, तमाम दर्शकों ने योगी बाबा बालकनाथ का नाम 6 महीने पहले कितने दर्शकों ने सुना था? शायद बहुत चुनिंदा लोगों ने सुना होगा, चुनिंदा में भी शायद ना सुना। उसकी वजह ये रही, देखिए, कि योगी बाबा बालकनाथ पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पार्टी बाबा बालकनाथ को लेकर, देखिए, बाबा बालकनाथ को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ राजस्थान में जितनी तेजी से बाबा बालकनाथ सीएम कुर्सी पर बैठने के लिए जो उनका नाम यहाँ पर आया था सबसे पहले, उतनी ही तेजी से वो छूमंतर यहाँ पर हो गए। उसके बाद के लिए विचार कर रही है, तो योगी बाबा बालकनाथ निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्हें प्रमोशन भी उनका होगा और राजनीतिक उनका जो औहदा है वो भी बढ़ता नजर आएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही प्रचंड जीत हासिल कर ली हो, लेकिन अब भी बीजेपी आलाकमान असमंजस की स्थिति में है। आखिरकार उन दिग्गज नेताओं को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए जो दिग्गज नेता इन तीनों ही राज्यों में सीएम की रेस का हिस्सा रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। इन तीनों ही राज्यों में देखने को मिला है जो मुख्यमंत्री के पद पर एक वक्त नजर आते थे बीजेपी के दिग्गज नेता, वह इस बार खाली हाथ ही रह गए। लेकिन इनके अलावा देखा गया कि कुछ और नेता भी इस रेस का हिस्सा रहे, उनके हाथों में भी कुछ लगता हुआ नजर नहीं आया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है राजस्थान की सियासत में जिस तरह से लोकप्रियता बटोरते हुए नजर आए हैं महंत बाबा बालकनाथ योगी। आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, यह सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। बाबा बालकनाथ योगी जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे, जिनका नाम इसको लेकर भी सामने आया कि भजन लाल शर्मा की कैबिनेट का भी वह हिस्सा बनेंगे। हालांकि यह भी होता हुआ नजर नहीं आया। आखिरकार बीजेपी आलाकमान का इन पर आखिरी फैसला क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से राय लेना चाहेंगे कि बाबा बालकनाथ योगी आखिरकार किस तरह से बीजेपी आलाकमान के दिल को जीतते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जहां एक तरफ ये देखा गया है कि बाबा बालकनाथ योगी सीएम की रेस का हिस्सा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर भजन लाल शर्मा को बनाया गया। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन तीनों ही राज्यों में नए नए चेहरों को आगे किया गया। और इसी बीच यहां पर जो उभर का नाम सामने आया वो बाबा बालकनाथ योगी का सामने आया। लेकिन यहां पर देखा गया जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे थे, उस दौरान भी देखा गया कि बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद देखा गया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन गए तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। दावे ये तक किए गए कि उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है या फिर वन विभाग उनके हाथों में जा सकता है, लेकिन यह भी होता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद देखा गया कि बाबा बालकनाथ योगी को लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है। वहीं अटकलें ये तक तेज हो रही हैं, दावे ये तक किए जा रहे हैं कि अब दूसरे मंत्रिमंडल का जब गठन होगा लोकसभा चुनाव के बाद, तब बाबा बालकनाथ योगी को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अक्षय से कि आखिरकार बालकनाथ योगी को लेकर इनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। बीजेपी आलाकमान जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार रखती हुई नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे, और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी लगातार चर्चा में। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाबा बालकनाथ योगी को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं उन्हें आगे किया जा सकता है। देखिए प्रियांशी, जिस तरह से यहाँ पर वो योगी बाबा बालकनाथ पर मैं कहूँगा बीजेपी ने काम किया। चुनावी माहौल था राजस्थान का, 2-3-4 महीने का चुनावी माहौल रहा। मैं सवाल आपसे रहूँगा, क्या इससे पहले योगी बाबा बालकनाथ आपने कितना नाम सुना था, या तमाम दर्शक हमारे साथ इस समय हैं, तमाम दर्शकों ने योगी बाबा बालकनाथ का नाम 6 महीने पहले कितने दर्शकों ने सुना था? शायद बहुत चुनिंदा लोगों ने सुना होगा, चुनिंदा में भी शायद ना सुना। उसकी वजह ये रही, देखिए, कि योगी बाबा बालकनाथ पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। पार्टी को ये चीज़ लगी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में बने हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी देखने को मिलता है, नाम उनका बाहर भी है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का। वही चीज़ कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी आलाकमान को योगी बाबा बालकनाथ में भी दिखी है कि वो राजस्थान से जिस तरह आते हैं यहाँ पर
अलवर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर 2019 में सांसद वे बने थे, फिर तिजारा से विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा गया, तो वे यहाँ पर पार्टी का भविष्य बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान से वे आते हैं तो मुख्यमंत्री ही उन्हें बनाया जाएगा, और भी कई मुझे लगता है कि पद है यहाँ पर, या राजस्थान से आने के बावजूद उन्हें यहाँ पर केंद्र की सत्ता में सक्रिय किया जा सकता है। आपने जिस तरह से यहाँ पर सवाल किया, अब जब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया गया तिजारा से, वे जीत भी उन्होंने हासिल की, इसके बाद उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है बतौर सांसद, उससे भी पार्टी ने इस्तीफा दिलाया गया, लेकिन बावजूद उन्हें ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, कुछ भी उन्हें राज्य सरकार में यहां पर औहदा नहीं दिया गया। ऐसे में देखिए योगी बाबा बालकनाथ को यहां लोकसभा में पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहां चर्चाएं राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों को लेकर भी थी कि बीजेपी को झटका लग सकता है, चर्चाएं यहां पर इन 25 लोकसभा सीटों को लेकर भी है कि यहां लोकसभा में भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो स्थिति नजर नहीं आ रही कि 24 सीटें जिस तरह से 2019 में जीती थी कि वही यहां पर जीत पाएगी। तो योगी बाबा बालकनाथ बीजेपी के लिए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को साधने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बालकनाथ योगी को सांसदी पद से हटाकर अब वह विधायकी पद पर हैं, कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रमोशन उनका होता हुआ नजर आएगा या फिर अब डिमोशन पर डिमोशन होता हुआ देखा जाएगा? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर ये डिमोशन है, क्योंकि इससे पहले तक जो योगी बाबा बालकनाथ है, वे एक सांसद के तौर पर जाने जाते थे, जो केंद्र की सरकार बनाते हैं। 250-300 जितना भी सांसदों की संख्या एक पार्टी की या एक गठबंधन की होती है, वो मिलकर सरकार बनाती है केंद्र की, लेकिन अब वे मात्र एक विधायक हैं। आप देख लीजिए, विधायक और सांसद में निश्चित तौर पर अंतर होता है। उस लिहाज से देखेंगे तो योगी बाबा बालकनाथ का निश्चित तौर पर फिलहाल तो डिमोशन है, लेकिन अगर पार्टी भविष्य में उनके लिए विचार कर रही है तो योगी बाबा बालकनाथ निश्चित तौर पर यहां पर उन्हें प्रमोशन भी उनका होगा और राजनीतिक उनका जो औहदा है वो भी बढ़ता नजर आएगा। वाकई में अभी इंतजार करना होगा 3 से 4 महीने का, और इन 3 से 4 महीनों में ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या बाबा बालकनाथ योगी को आगे किया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दौलत से लेना चाहेंगे। बीजेपी की जिस तरह से रणनीतियां बन रही हैं इस वक्त राजस्थान की सियासत को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे में यहाँ पर मंत्रिमंडल जो काफी शानदार तरीके से बनाया गया है, जिसमें अभी देखा जाए 22 विधायकों को ही शामिल किया गया है और 5 विधायक अभी बाकी रह जाते हैं, क्योंकि दावे ये किए गए हैं कि मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को मिलाकर 30 विधायकों की एक बड़ी टीम बनेगी। क्या यहाँ पर दूसरे मंत्रिमंडल का जो गठन होगा लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें बाबा बालकनाथ को शामिल किया जा सकता है? देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान में जब चुनाव हुए तो पूरे जोर शोर से यहाँ पर बाबा बालकनाथ का नाम पहले सीएम के लिए था, लेकिन वो सीएम नहीं बने तो कहा गया कि उनको गृह राज्य मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो तीनों ही आप कई सारे पद जो उनके नाम पर आए, अटकलें लगातार चलती रहीं, कागजों में नाम रहा, लेकिन वो नाम अब तक जो है बाहर नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर वो पार्टी से यहाँ पर खफा भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं उम्मीद जो है बड़े नेताओं को बंधा के रखती है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बाबा बालकनाथ का इस्तेमाल जो है बीजेपी करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो इन चुनावों में उनका जो सपोर्ट यहाँ पर बना है, जो जनता ने उनको हिंदू चेहरे के तौर पर पसंद भी किया है, यहाँ पर वो विधायक भी चुन के आए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ का फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाती हुई नजर आएगी और उनको बड़ी जिम्मेदारी शायद या तो इस मंत्रिमंडल में दी जाए या फिर लोकसभा में भी उनको आजमाने की तैयारी बीजेपी करेगी। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सवाल तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी लेकर उठते हैं। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया हो चाहे यहाँ पर बाबा बालकनाथ योगी हो, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही नेताओं को दरकिनार देखा जा रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए ही दोनों को आगे किया जाए। क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव में पूरा फायदा मिल सकता है दोनों ही नेताओं से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा चुनावों की बात अगर की जाए, यहाँ पर कुछ ही वक्त बचा है अब लोकसभा चुनावों को लेकर। यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश पे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। लेकिन बात करूँ मैं यहाँ पर राजस्थान की बाबा बालकनाथ को लेकर, देखिए बाबा बालकनाथ को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ राजस्थान में जितनी तेजी से बाबा बालकनाथ सीएम कुर्सी पर बैठने के लिए जो उनका नाम यहाँ पर आया था सबसे पहले, उतनी ही तेजी से वो छूमंतर यहाँ पर हो गए। उसके बाद सुनने को मिला कि वो गृह मंत्री यहाँ बनेंगे, लेकिन उनको गृह मंत्री भी यहाँ पर नहीं बनाया गया। अब यहाँ ये सुनने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो कैबिनेट विस्तार होगा यहाँ पर, उसमें शायद बाबा बालकनाथ को यहाँ जगह दी जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभी भी अगर बाबा बालकनाथ को जगह नहीं दी जाती तो बाबा बालकनाथ के साथ क्या यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है? बार बार हर पद के लिए उनका नाम आगे आता है, लेकिन फिर भी उनका नाम देखने को नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पर देखा गया था कि बाबा बालकनाथ का बीच में एक बयान भी जारी हुआ था, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि मुझे अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में
और ज़्यादा अनुभव की यहाँ पर ज़रूरत है, ऐसा वो कहते नजर आए। जब आपको अनुभव की यहाँ ज़रूरत है तो आपका नाम सीएम की लिस्ट में आया, क्यों? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। तो देखिए इस तरीके के बार बार जो चीज़ें यहाँ पर बदलाव में आती हैं, कभी बाबा बालकनाथ का नाम आता है, कभी लिस्ट से गायब हो जाता है, तो आखिरकार क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ कर रही है या जनता को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है? लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के बाद बाबा बालकनाथ को कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी उनका नाम यहाँ छूमंतर कर दिया जाएगा क्या? वाकई में अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ योगी को आगे किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से नेहा ने अपनी बात रखी है कि लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ पर देखा जाए बीजेपी की जीत होती है तो बीजेपी यहाँ पर वाकई में मोदी लहर जो एक बार फिर से देखने को मिलेगी देशभर में, तब बालकनाथ योगी को कोई अहम जगह मिलेगी या फिर नहीं कैबिनेट में, क्योंकि अब बड़ी बात यहाँ पर कैबिनेट को लेकर भी उठती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि बाबा बालकनाथ योगी का जो राजनीतिक भविष्य है वो राजस्थान तक ही रहेगा या फिर दिल्ली की सियासत तक भी नजर आ सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।